हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है किन लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, और या यंग हैं और जो बच्चे हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। जो सेकंड नंबर पे आती हैं वो है वो लोग जिनको एलर्जिक रिएक्शन है वो भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा सकते। थर्ड नंबर पे जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल हैं वो भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा सकती। फोर्थ नंबर पे वो आते हैं मरीज़ जिन मरीज़ों को पहले कोरोना हुआ था, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी करवाई है, वो भी वैक्सीन नहीं लगवा सकते। और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा हो किसी भी मर्ज़ की वजह से, तो उससे ये हो जाता है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर वैक्सीन लगवाया जाए तो शदीद किस्म का रिएक्शन या आपको वीकनेस वगैरह महसूस होती है। सिक्स नंबर पे आ जाता है वो मरीज़ जिनका प्लेटलेट काउंट कम है, ठीक है। और सेवन्थ नंबर पे आ जाता है कोई मरीज़ अगर एस्पिरिन यूज़ कर रहा है, किसी को दिल का मसला है, ठीक है, तो उसमें भी आपका प्लेटलेट काउंट कम होने का खदशा होता है। 8 नंबर पे आ जाते हैं वो मरीज़ जिनको बुखार हो, ठीक है, वो भी वैक्सीन नहीं लगवा सकते। 9 नंबर पे आ जाते हैं वो मरीज़ जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग ले रहे हैं, जैसे मरकेप्टोप्यूरिन है या एज़ोथ्रेप्यूरिन है, वो भी ये वैक्सीन नहीं ले सकते। अब उसके बाद आ जाता है कि वैक्सीन की जो है साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें जो हल्के साइड इफ़ेक्ट्स जो मामूली से हर वैक्सीन के साथ आते हैं उनमें होता है इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना, इंजेक्शन वाली जो इर्द गिर्द की जगह है वहाँ पे ख़ारिश का महसूस होना, ठीक है। और इसके बाद सर दर्द का होना। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है बुखार या सर्दी का लगना, ठीक है। और सिक्स नंबर पे आता है जोड़ों का दर्द। और फिर लास्ट नंबर पे आ जाता है एलर्जिक रिएक्शन। और कुछ लोगों के एलर्जिक रिएक्शन अगर इसमें ये होता है कि मरीज़ को तकरीबन 25 से 30 मिनट इंजेक्शन लगने के बाद वेट करना चाहिए। अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आता है तो फ़ौरन वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं वैक्सीनेशन सेंटर में, वो आपको फ़ौरन आपको एवेल या सोलोकार्टिव का या डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आपकी एलर्जी का रिएक्शन फ़ौरन कवर अप हो जाता है। और इसमें ये होता है कि अगर सवेर रिएक्शन आए एलर्जी की वजह से, तो उसमें एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है आपको। उसमें आपके पूरे जिस्म पे ख़ारिश हो सकती है, सांस चढ़ सकता है, ठीक है, आप बेहोश हो सकते हैं। ये सारे एनाफिलैक्टिक शॉक की निशानी है। उस हालत में आपको इमरजेंसी के अंदर जाना पड़ता है, जिसमें आपको एड्रेनालिन वगैरह लगाते हैं, ठीक है डॉक्टर। तो ये सारी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके इलाज हैं।